चंदनकियारी पुरुलिया रोड स्थित ममता मूर्ति नेत्रालय का शुभारंभ बोकारो के उपायुक्त अजयनाथ झा, पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह और चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन और फीता काट कर किया। इस अवसर पर उपायुक्त अजयनाथ झा ने कहा कि आंखें हमारे जीवन का आधार है, इसलिए नेत्र उपचार सुविधाओं का सुलभ होना बेहद जरूरी है। उन्होंने बीडीओ और सीओ को निर्देश दिया कि नेत्रालय और स्वास्थ्य विभाग मिलकर क्षेत्र में आंखों की जांच शिविर आयोजित करें और निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कराएं। एसपी हरविंदर सिंह ने कहा, ये नेत्रालय गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित होगा। वहीं विधायक उमाकांत रजक ने कहा, ममता मूर्ति नेत्रालय की स्थापना से स्थानीय और आसपास के ग्रामीणों को आधुनिक नेत्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, जो क्षेत्रीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चंदनकियारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। इस अस्पताल को संचालित करने वाले हमारे डॉक्टर, कर्मी, आप सभी लोगों का प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं यहाँ आया। आँख का महत्व क्या होता है, देखने का महत्व क्या होता है, ये उनसे जाकर पूछिए। ढूंढिए, आप कल्पना करिए कि आप आंखें बंद कर दें तो आपको पता चलेगा कि आँख का महत्व क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है देखना। जब आप थोड़ी देर के लिए आँख बंद करेंगे तो आपको ये है कि देखना ही जीना है। अगर जिनके पास नेत्र नहीं है वो कितनी बड़ी चीज से नहीं है, कितनी बड़ी चीज वो मिस कर रहे हैं और सब उनकी भावनाओं का बहुत अच्छे से समझे। लेकिन आमतौर पर जैसा कि हमारे इसके सामने बताया कि हम अपने काम काज में, अपने जो रोज के रोजी में कार्य कर रहे हैं उसमें हम सबसे अधिक उपेक्षा किसी की करते हैं तो आँख की उपेक्षा करते हैं। बहुत सीरियस प्रॉब्लम ना हो तब तक हम इसकी उपेक्षा करते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ हो जाए तो उसके बारे में नहीं सोचते हैं। अगर हमको दिखने में कोई समस्या आ रही है, कोई डॉक्टर के पास जाए, दिखाएं, लेट से जाते जाते बहुत बड़ी समस्या में गुजर जाता है और आम आदमी के लिए वो खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी और इलाज की चीजें हैं, किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या है, पेट की समस्या है और भी बहुत सारी समस्याएं आ गई है, तो प्रायोरिटी में आँख बहुत पीछे चला जाता है। लेकिन मुझे खुशी है, मुझे इस बात की और ज्यादा खुशी हुई जब मैंने माननीय विधायक जी से मेरी बातचीत हुई और जो चुनाव प्रचार के दौरान जब वो लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों गाँव गाँव तक पहुंच रहे थे, तब उनको ये महसूस हुआ कि इस तरह की जरूरत है, आँख की समस्या है, लोगों की कैटरेक्ट की समस्या है और उनके मन में ऐसी योजना थी और उन्होंने प्रयास किया और आज अपने कार्यकाल में उन्होंने इसको साकार करने की कोशिश की है। लाइफ को इंडिकेट करता है, जीवन में अपने को इंडिकेट करता है और मुझे बहुत खुशी है कि ये जो डॉक्टर के हमें बता रहे हैं और जितने उत्साह के साथ सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये माइलस्टोन बनेगा, ये आगे चल के एक बहुत बड़ी बात होगी। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम जब सेवा करने करते हैं तो केवल सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही सेवा नहीं है। जो एरिया है उन सभी वासियों को, यहाँ के वासियों को पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपके क्षेत्र में इस तरह का एक पहल की गई है यहाँ के विधायक जी के द्वारा, जहाँ पर गरीब और जो नीडी लोग हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट आई रिलेटेड ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसा कि मेरे डॉक्टर साहब से पूर्व में बात हुई, उनके द्वारा बताया गया कि बेरमो में भी उनका ये प्रयास काफ़ी सफल रहा है और उसी दिशा में जब उन्होंने अपनी विजन, अपनी रिक्वायरमेंट को जो हमारे यहाँ की माननीय विधायक जी ने उनके साथ साझा किया, तो उन्होंने काफ़ी जो है लीडर की तरह पहल करते हुए जो यहाँ की रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करते हुए उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जिससे कि यहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत ही जो है सुविधाजनक रहेगा। आगे में फ्यूचर गोइंग अहेड आई रिलेटेड ट्रीटमेंट वो आराम से, बहुत ही आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। कैटरेक्ट वगैरह का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, हर किसी की फैमिली में जब जैसे जैसे एज बढ़ती है
ये बहुत ही कॉमन इशू है जो कि सभी फेस करते हैं। आपकी फैमिली में भी, हमारी फैमिली में भी, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कैटरैक्ट बहुत ही नॉर्मल चीज है, सभी फेस करते हैं विद टाइम। तो उस चीज के रिगार्डिंग सभी को जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और कई बार आने जाने और वहाँ जो इलाज है उसको बहुत खर्चा भी जो है लोगों को बेयर करना पड़ता है। मगर ये एक वेल टू डू आदमी के लिए बहुत नॉर्मल नॉमिनल खर्चा होता है, बट एक कोई नीडी आदमी जो बहुत गरीब तबके का आदमी है उसके लिए वो जो खर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका कई बार जीरो उससे कई बार प्रभावित हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर पहल है और हमारा इस अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल के द्वारा हम ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक सरलता और सुलभ के साथ हम कितना अधिक से अधिक जोड़ पाएंगे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। डीसी साहब या एसपी साहब ने कहा कि चुनाव से पूर्व मैंने डॉक्टर साहब से मिलकर इस चंदन क्यारी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से करीबन 500-550 संख्या को उन्होंने बताया 586। चुनाव से एक साल पूर्व हम लोगों ने 586 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क रूप से इसी तरह कैंप करके या चंदन क्यारी के विभिन्न 4-5 कैंप करके हम लोगों ने लोगों का काम करे, लोगों का हम लोगों ने कराने का काम किया था। उसी तरह हम लोग के बीच में चुनाव आया। चुनाव के क्रम में भी गाँव घर घूमने से पता चला कि बहुत सारे गरीब युवा लोग पैसा के अभाव में आंख का ऑपरेशन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो मुझे मन में लगा डॉक्टर साहब से हमारी संपर्क हुई और उसी क्रम में हमने कहा कि आप यहाँ पर एक आंख का ऑपरेशन अस्पताल खोलिए। मेरे पास बिल्डिंग है और बिल्डिंग हमने डॉक्टर साहब को उपलब्ध कराया है और आज के दिन 29 तारीख को हमने उस सपने को साकार किया और इसका अखबार के रूप में हमारे जिला के सर्वोच्च पदाधिकारी डीसी साहब, एसपी साहब उपस्थित है, पुलिस सामाजिक संगठन के लोग उपस्थित है और हम उम्मीद करेंगे कि इस अस्पताल से इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का ही नहीं, हमारे बगल में जो बंगाल में जो गरीब लोग हैं, हमारे बगल जिला जो भूभाग है, कमाडोवा हो, खैरगोड़ा हो, सिंदरी हो, ये अगल बगल के लोग भी यहाँ पर आके इलाज कराएंगे तो उसका इलाज यहाँ पर निःशुल्क रूप से होगा, एकदम निश्चित तौर पर मानते हैं। लेकिन इस अस्पताल का प्रोपेगेंडा करने का, लोगों के बीच में इसका और अधिक बात रखने का जिम्मेवारी हम सब चंदन क्यारी के प्रवीण लोगों का है और ये चंदन क्यारी के विकास में बढ़ता कदम है, ये हम आपको आश्वस्त करेंगे। आप मेरा काम को जानते हैं, मेरे काम करने का शैली को जानते हैं और इसलिए आप निश्चित रहें। आप जिस उम्मीद के साथ 2024 में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमें आप पे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, आप निश्चित रहिए 2029 तक चंदन क्यारी के जो भी समस्याएं हैं आम जनमानस के पास में, उन सारे समस्याओं को हम समाधान करने का पहल करेंगे और निश्चित तौर पर अब पहल होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाना खुला है। ये चंदन क्यारी का विकास का एक कदम है। आने वाला समय बहुत सारे लोगों से हमारा संपर्क हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चंदन क्यारी का है, जिसके माध्यम से चंदन क्यारी की बेरोजगारी की समस्या का हल हो, चंदन क्यारी के लोगों को रोजगार मिले। चंदन क्यारी निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती